सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मिथेनॉल और इथेनॉल का बेसिक प्रिपरेशन मैंने आपको बताया था, है ना। इथेनॉल बनता कैसे है, फर्मेंटेशन से बनता है, ये मैंने आपको क्लियर किया था। और इथेनॉल के बाद जो मेजर हमें काम करना है, मिथेनॉल इथेनॉल के बाद वो ईथर शुरू कर दिया था हम लोगों ने, क्योंकि हमने आइडोफॉर्म टेस्ट वगैरह सारा पढ़ लिया था ना, ल्यूकास टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ईथर की डिहाइड्रेशन पढ़ ली थी, राइट। यस सर, ये हो गया था। ठीक है, अगर ईथर की डिहाइड्रेशन पढ़ ली थी तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को समझिएगा। इस टॉपिक में वो आपसे पूछता है कि ईथर जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो तरीके से स्टडी करते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ये आपसे कहता है कि इनको स्टडी करते हैं। और सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट में आपको कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, बताना कौन कहाँ प्लेस होगा। मेरे पास पेंटेन है, मेरे पास इथॉक्सी प्रोपेन है, और मेरे पास ब्यूटेनॉल है। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका और क्यों होगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका और क्यों होगा बच्चों, जल्दी से ट्राई करो। अल्कोहल का। कितने लोगों को अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लग रहा है इसमें? यस सर, अल्कोहल का। परफेक्ट। इसके अंदर सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चों, दैट वुड बी ऑफ अल्कोहल। आफ्टर दैट इसका आएगा सर उसके बाद ईथर, एंड लास्ट वुड बी योर हाइड्रोकार्बन। देखो ईथर का सेकंड नंबर पे या अल्कोहल का फर्स्ट नंबर पे क्यों हुआ, कारण है देखो इसके पीछे। ये जो ऑक्सीजन है अल्कोहल के अंदर, ये एक तरफ से इसको प्लस आई इफेक्ट ऑफर हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है, हाँ या ना। अगर चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो इस ऑक्सीजन का जो बाई बेसिक, अगर हम कहें जो इसका नेचर है, वो नेचर होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन को बिना कुछ किए ही ये जो कार्बन चेन है ये आसानी से क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रही है तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है इसे अपना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हो जाएगी, हाँ या ना। और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई तो ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हम कहें सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो हालांकि वीक तो है, लेकिन अब जरा यहां देखें, इस वाले ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों तरफ से ही खत्म कर दी। क्यों? बिना कुछ किए ही उसे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। अच्छा, बिना कुछ दिए ही उसे अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, हाँ या ना। और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की और कम हो जाएगी। तो अगर हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं कर रहा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इसका, अल्कोहल कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रहेगा, हाँ या ना। यस। तो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, याद रखिएगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो आप मुझे बताओ, इसमें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल नहीं उठता, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल नहीं उठता तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट की हम बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, या ये देख लें कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब भी किस में मेंटेन्ड है, आंसर आप बोलेंगे अल्कोहल वाले केस में अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन्ड है। ईथर वाले में थोड़ी सी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई, और कम हो गई तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी को ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, वो कम कर जाएगी। और अगर उस टेंडेंसी को कम कर जाएगी तो क्या होगा, इससे बनने वाला जो इंटरमॉलिकुलर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वो वीक बनेगी। अगर बॉन्डिंग वीक हो रही है तो याद रखिएगा उस केस में बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक सेकंड देख लीजिए,
स्क्रीन विजिबल है ना? Yes. हाइड्रोजन बॉन्ड is directly proportional to boiling point. Am I clear? हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ठीक है। तो अल्कोहल में इट इज मैक्सिमम, ईथर में इट इज मॉडरेट, और एल्केन में इट इज लीस्ट। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? काइंडली कंफर्म जल्दी किया करो आप लोग। यस सर। ऐश्वर्या समझ आ गया? खुशी, पलक, सूर्यांश, विधि, अनंत? बोला तो। Yes, sir. ओके, आगे देखिए जरा, ये क्लियर है तो? इसके बाद आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल पॉइंट के बाद अब आती है इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन, जिसमें पहले हमने पढ़ी थी विलियमसन सिंथेसिस, याद है नहीं? क्या हमने विलियमसन पढ़ ली थी ना? मुझे याद है मैंने सिखाया था आप लोगों को विलियमसन, रोना वाली बात, RX प्लस रोना पढ़ाया था या नहीं? Yes, sir. कर लिया हमने. कर लिया। तो इससे बनता क्या है अल्टीमेटली, आपको याद होगा, ROR डैश प्लस साथ में क्या बनता है, NaX। और मैंने आपको हिंट भी दी थी, इसके अंदर याद रखना कि जितना छोटी एल्काइल चेन होगी वो हेलोजन को प्रेफर करेगी, और जितनी बड़ी चेन होगी वो O के साथ कंबाइन करके मतलब सोडियम मेटल को इनवाइट करेगी अपने पास। तो हमने इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो हाँ जी बोलिए सर। एक बार ये रोना वाला एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। एक वाला देखो, अगर मेरे पास ये रिएक्शन है CH3O CH2 CH3, ठीक है? ये रिएक्शन है आपके पास। अगर ये रिएक्शन है तो इसमें मैंने अगर डाल दिया, ये कहाँ से आई है, पहली बात तो ये समझ लेना, ये प्रोडक्ट है आपका। अगर तो ये अगर प्रोडक्ट है तो कोई आपसे पूछे कि बताओ विलियमसन के हिसाब से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो देखो विलियमसन में दो चीजें होती हैं, एक होता है RX और एक होता है RONA, R डैश मान लेता हूँ। तो इसमें छोटी चेन कौन सी है? मिथाइल वाली छोटी चेन है और इथाइल वाली बड़ी चेन है। तो CH3 इसको मान लो Cl और इसको मान लो C2H5ONA। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? CH3Cl पहले और C2H5ONA बाद में। अब होगा क्या, इसका Cl इसके Na के साथ बाहर चला जाएगा और पीछे कंपाउंड क्या बनेगा, CH3O C2H5। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। अब मैंने इसमें एक बात और सिखाई थी आप लोगों को कि कई बार आपको प्रोडक्ट दे देगा और आपसे रिएक्टेंट पूछेगा, तो हमने इसी बात का ध्यान रखना है कि छोटा वाला रिएक्टेंट विल गो विद किसके साथ? छोटा वाला रिएक्टेंट विल गो विद योर हेलोजन एंड बड़ा वाला रिएक्टेंट विल गो विद योर कॉरस्पॉन्डिंग Na वाला सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है ना, तो आपसे पूछा, 1 मिनट देता हूं वो करने के लिए, आपसे पूछा बताइए क्या क्या रिएक्टेंट थे अगर ये विलियमसन से बने। 1 मिनट दिया। हुआ या नहीं? करा किसी ने? देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा वाला ग्रुप होता है ना, बड़ा वाला ग्रुप को हम क्या करते हैं कि इसके साथ हम किसको ज्वाइन कराते हैं, ONA को, राइट? और इसको मान लेते हैं कि ये कोई हेलोजन है। एक बेटर लिविंग ग्रुप ना, या हम कहते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसका साइज बड़ा होगा, वो हमेशा जल्दी पोलराइज करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? पोलराइज का मतलब समझ रहे हो? आई जल्दी भागेगा तो आई पर चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव, और CH3 पर चार्ज क्या बनेगा, पॉजिटिव। एम आई क्लियर? Yes. तो Na के पास जल्दी जाने की चांसेस उसके पास रहेगी, क्योंकि Na से जल्दी कंबाइन करेगा वो, क्योंकि उसने जो पहले अल्काइल से बॉन्ड बनाया था वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं था। अब लेकिन जो क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी गड़बड़ आ जाती है। गड़बड़ क्या है, देखो ध्यान से,
वो कहता है अगर यहां से Na ऑक्सीजन पहले जाने देगा नहीं, लेकिन अगर यहां से Na चला गया तो O पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव आया तो ऑब्वियस ही बात है I का ये वेलकम तो करेगा नहीं, आया ना, क्योंकि I किस फॉर्म में आने वाला है, I यहाँ पे कंबाइन करेगा, सॉरी I का नहीं CH3 का, तो अगर ये कंपाउंड ये बना लेता है ये CH3, तो इस कंपाउंड में ना आपस में ही स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कीनेस बहुत है, बल्कीनेस होने की वजह से ये कंपाउंड की ब्रेकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब भी ध्यान रखना 3 डिग्री की जब हम बात करते हैं, 3 डिग्री वाले कंपाउंड्स के अंदर आपने ध्यान रखना है कि जो बल्की ग्रुप होगा, यानी कि ये वाला ग्रुप, ये जुड़ा होगा हेलोजन से, और जो छोटा वाला ग्रुप है वो जुड़ा होगा इस तरीके से Na के साथ। और क्यों होगा देखो ध्यान से, अब यहां से I बाहर निकला, ठीक है, जब I बाहर निकला तो यहां पर क्या बना, कार्बोकैटायन, ये खाली एक्सेप्शन 3 डिग्री के लिए ये, ओके, कार्बोकैटायन बन गया। अब इस कार्बोकैटायन को किसी के अटैक करने की जरूरत नहीं है, उसके पास 3 अल्फा कार्बन है, और 3 अल्फा कार्बन क्या करते हैं, वो उसे हाइड्रोजन की हेल्प से स्टेबल करना जानते हैं। और वो कैसे स्टेबल करते हैं, हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन को छीन के कार्बन किसे प्रोवाइड कर देता है, बीच वाले कार्बन को, और क्या फॉर्म कर लेता है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C और यहाँ पर C। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अब यहां से बाहर क्या निकला, I बाहर निकला, I किसने ले लिया, Na ने, तो बताओ क्या बन गया, NaI। यहाँ पीछे क्या रह गया, CH3O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव को क्या चीज मिल गई बाहर से घूमता हुआ, जैसे मान लो इसने प्रोवाइड किया तो उसने क्या बाहर निकाला, H प्लस बाहर निकाला, H प्लस बाहर निकला, वो कहाँ कंबाइन कर गया, CH3O से, और क्या बना दिया, CH3OH। हाँ या ना, इज दिस फिनोमिना क्लियर टू ऑल। यार Yes. 3 डिग्री में ये कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, ईथर इस तरीके से नहीं बनता, क्लियर है, Yes. ओके। सर तो यहाँ मतलब पता कैसे चलेगा कि किस में ईथर बनेगा किस में नहीं बनेगा? सिर्फ मैंने कहा इन द केस ऑफ 3 डिग्री दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, 3 डिग्री के लिए, डिग्री। ओके। ठीक है, अब इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पर आ गए हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्या होती है, एक बार देखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है, किसने अटैक करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने ईथर ही ले लिया, ROR ही ले लिया, ठीक है, आप मुझे बताओ ROR में ऑक्सीजन है या नहीं है, है, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है। अगर वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, जल्दी बोलो, अगर ये बेंजीन से जुड़ा है तो क्या होगा, क्विकली जल्दी बोलो। सर आर छोड़ के चला जाएगा। सर क्वेश्चन रिपीट करना। मेरा क्वेश्चन है, ROR में क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, डोनेटिंग। अगर डोनेटिंग है तो क्या होने वाला है, सर रेजोनेंस होगा। यहाँ देखिए रेजोनेंस कैसे होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट कराएगा, बॉन्ड शिफ्ट के यहाँ आ जाएगा। अगले डायग्राम में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड OR आ गया, डबल बॉन्ड ये उठ के अंदर आया, ये उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, ये फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर OR आ गया, ये उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, ये उठ के यहाँ से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कहानी क्या बनी, नेगेटिव डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड, ये अंदर आ गया, ये उठ के वापस बाहर चला गया, और वापस से आपका क्या बन के तैयार हो गया, ईथर। हाँ या ना, हाँ या ना, Yes.
इससे फायदा क्या हुआ? जल्दी बोलो, फायदा क्या हुआ इससे? कौन अटैक कर सकता है, कहाँ अटैक कर सकता है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप सर ऑर्थो पैरा। इससे आने वाले ग्रुप कहाँ आएंगे? सर ऑर्थो पैरा। अब ऑर्थो पैरा पे अटैक कौन करेगा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। यस, तो इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप विल अटैक ऑन विच साइड? दे विल अटैक एट ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस। तो अब मान लो मेरे पास ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे अटैक करने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया इस ईथर में, जैसे मान लो एनिसोल कहते हैं इसको, मिथॉक्सी बेंजीन को, OCH3 इज मिथॉक्सी बेंजीन। मैंने इसमें अगर डाल दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉइक एसिड तो क्या होगा? जल्दी से बोलो, उस केस में क्या होगा? कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? जल्दी बोलो। सब Br ऑर्थो पैरा पे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि OCH3 कैसा ग्रुप है अभी पढ़ा आप लोगों ने, ईथर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो एक बार Br कहाँ भेजेगा ये? ऑर्थो पे। एक बार कहाँ भेजेगा? पैरा पे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? सब सर पहला सेकंड वाला सेकंड। ठीक है, पहला वाला जो है ये माइनर है और दूसरा वाला क्या है आपका? मेजर है। और रीजन आपको पता ही है, क्योंकि ये स्टेबल है और दूसरी बात इसके अंदर ये आसानी से क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप हो जाता है और आसानी से इनके बीच में कोई भी रिपल्शन वाला काम नहीं है, सिमेट्री और आसानी से ये क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप हो रहा है। ये तीनों पॉइंट हमारे याद रखने हैं जो आपको इस कंपाउंड को मेजर कर देती है। दूसरे वाले कंपाउंड में स्टेरिक हिंड्रेंस भी, आपस में रिपल्शन भी होती है, लेकिन अगर रिपल्शन हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इसलिए प्रोडक्ट क्या हो गया? माइनर, और ये क्या हो गया? मेजर। जरा बताना, इसी कंपाउंड में अगर मैं CH3Cl डाल दूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो क्या होगा और क्यों होगा? सर CH3 चला जाएगा कहाँ? ऑर्थो पैरा पर। ऑर्थो और पैरा पे। तो यहां पर क्या बन जाएगा? OCH3 और यहां पर आ गया CH3। ठीक है, अगर मान लो यहां पे ये ऑर्थो पे भी आ गया और ये पैरा पे भी आ गया। क्लियर है? अगर यहां पे मैं इस कंपाउंड को बेंजीन ले लेता और डालता CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तब बताओ क्या होता? सर CH3 ऑर्थो पैरा पे चला जाएगा। ऑर्थो पैरा तो होती नहीं इसके अंदर। क्या ये रिएक्शन होती है नहीं होती, पहले तो ये बताओ। सर Cl चला जाता कुछ ऊपर। भी नहीं, इसको अगर रिएक्शन को कंप्लीट करना है, आप चाहते हो कि इसमें OH, अगर मान लो OH होता ग्रुप तब चला जाता। एक ऐसा ग्रुप होना बहुत जरूरी है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगा तो इनकमिंग ग्रुप को आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कौन सा? OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH है तो क्या होगा? आने वाले CH3 को कहां कहां बुलाएगा? ऑर्थो पे बुलाएगा, पैरा पे बुलाएगा, ऑर्थो पर। लेकिन अगर OH ही नहीं तो क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में अगर कुछ भी नहीं था बेंजीन रिंग पे तो कोई ऑर्थो पैरा डिसाइड ही नहीं होती पहली बात तो। अब OH है तो ऑर्थो पैरा डिसाइड होगी, एक तो ऑर्थो पे आ गया ये और एक आ गया पैरा पे। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर अगर OH के बिना कोई रिएक्शन नहीं होगा ना नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो पोजीशन डिसाइड नहीं होंगी ना। मान लो अब यहाँ पे OCH3 होता और मैं इसमें डाल देता CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो क्या होता?
जल्दी बोलो। सर COCH3 चला जाता ऑर्थो पैरा पे। सर COCH3 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और COCH3 के आने को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? एसाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एसाइलेशन। क्या ये क्लियर है सही बच्चों को? तो सर Yes. ऊपर वाला हमारा एल्काइलेशन था ना? एल्काइलेशन, ऊपर वाला एल्काइलेशन, नीचे वाला एसाइलेशन। बात समझ आ रही है? हाँ या ना?